फकीर जाओ सरकार की गली में, बनकर फकीर जाओ सरकार की गली में, दिल की मुराद पाओ सरकार की गली में, बनकर फकीर जाओ सरकार की गली में, बनकर फकीर जाओ सरकार की गली में। बस उठ जाओ, सहरी का टाइम हो गया है। रहमतों, बरकतों और अजमतों वाला महीना रमज़ान। इस माह का हर रोज़ रोज़े सईद है और इस माह की हर शब शब मुबारक। इस बाबरकत महीने में हम मुसलमान अपनी भूख, प्यास और ख्वाहिशात को तर्क करके इस बात की गवाही देते हैं कि सिर्फ अल्लाह ताला ही हमारा मालिक व परवरदिगार है और हम उसके अदना बंदे हैं, और इसकी अताअत व बंदगी की तलब ही ज़िंदगी की असल भूख और प्यास है। और आज मोहम्मद आरिफ, जो पेशे के एतबार से एक दर्जी हैं, हमें बताएंगे इस बरकतों वाले महीने में वो अपना रोज़ा कैसे गुजारते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ज़िला लोधरा से शहर बस्ती में लोग है हमारा, वहाँ से रहने वाले हैं। तकरीबन 12-13 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। तो इधर लाहौर में मुझे हो गए तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं इधर से। ये दोस्त हैं जो साथ मेरे थे जिन्होंने सहरी की मेरे साथ, ये भी उधर ही इलाके के हैं, मेरे इलाके के। ये यहाँ पे काम करते हैं, तो बस यहाँ पे क्वार्टर लिया हुआ है, ये यहाँ पे रह जाते हैं। कभी कभार अगर टाइम हो तो बना लेते हैं, नहीं तो अक्सर ज़्यादातर बाहर से ही मंगा के खा लेते हैं, या होटल पे कहीं चला गया वहाँ पे जाके खा लेते हैं। फैमिली में माशाल्लाह मेरे 5 भाई हैं, एक सिस्टर है और माँ बाप है। मैं खुद शादीशुदा हूँ, एक बेटी है मेरी, 2 बेटे थे, उनकी डेथ हो गई। प्राइमरी तक ये नहीं कि 5-6 इतना तक पढ़ा। उसके बाद घर के वसाइल कुछ ऐसे थे, पहले मैं जेंट्स काम करता था, उसके बाद फिर मैंने इस्लामाबाद चला गया। इस्लामाबाद मैंने लेडीज़ काम किया है। बाबरकत महीना है माशाल्लाह, बहुत ही नेक महीना है। वैसे आम रूटीन पे काम ठीक होता है, लेकिन बीच में तकरीबन 1-2 माह होते हैं जो हमें थोड़े से नॉर्मल मिलते हैं। रोज़ा रख लें तो काम हो जाता है, काम क्यों नहीं होता। काम बंदा नियत करके रोज़ा रखे, अगर नियत से काम करे तो काम हो जाता है। अब हम सहरी तक काम करते हैं, सुबह 9-10 बजे सहरी के बाद हो जाते हैं, 10 बजे उठ के दुकान पे जाते हैं, फिर सहरी तक काम करते हैं। सुबह 9-10 बजे मोहम्मद आरिफ चमकती हुई धूप और गर्मी में पैदल ही अपनी दुकान की तरफ रवाना हो जाते हैं। बाकी लड़के तो टाइम से चले जाते हैं, वो सुबह के टाइम से दुकान खोल लेते हैं कि वो काम करते रहते हैं। मैं फिर 10 बजे आके फिर काम शुरू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। नए कपड़ों के ऑर्डर्स लेना, पहले से लिए गए ऑर्डर्स को देखते हुए कपड़ों की कटिंग करना, दुकान पर काम करने वाले लड़कों को कपड़ों की सिलाई और कढ़ाई के बारे में ज़रूरी हिदायत देना, हिसाब किताब देखना और लोड शेडिंग के औकात में गर्मी की परवाह ना करते हुए अपना काम करते रहना, इसी में गुजर जाता है मोहम्मद आरिफ का पूरा दिन। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कपड़े सिलवाने हैं, सिल जाएंगे। पहले तक टाइम है या नहीं? टाइम है, मिल जाएंगे। लाइट तंग कर रही है थोड़ा सा, लेकिन मिल जाएंगे आप। नहीं, जो डेट आपने मुझे बोलनी है उसी पे अगर दे सकते हैं तो मैं आपको कब कपड़े दूंगी। मुझे ईद से पहले चाहिए। इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। अगर ये आप अच्छा सी देंगे, अभी और कपड़े भी हैं, आपको 25 रमजान तक मिल जाएंगे। ठीक है। और अगर आप ये सी देते हैं तो फिर बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, फिर मैं कहती हूँ आपसे ही सिलवाएं। ये आपको पहले बना के देते हैं। हाँ जी, तो आप ये चेक कर लें उसके बाद। ठीक है,
चलो। ठीक है। तो और- इसका ये ट्राउज़र बना देंगे? हाँ जी, ट्राउजर ठीक। और और बाजू? शर्ट, बाजू फुल रखने हैं फुल बाजू। और गोल नेक। लेंथ? लेंथ हमें फुल लॉन्ग शर्ट, आजकल लॉन्ग शर्ट चल रही है ना, तो लॉन्ग बनाए। ठीक है। और लूज हो या फिटिंग में? लूज ही रखिएगा, ज़्यादा फिटिंग। आपके नाप पे ही बनानी? हाँ जी। ठीक। और प्लीज़ टाइम से लेट नहीं करना। इंशाल्लाह आपको टाइम पे मिलेगा। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक अल्लाह हाफ़िज़। ओके अल्लाह। रमज़ान में ये होता है कि काम हमने ईद पे कस्टमरों को काम चाहिए होता है। अक्सर कस्टमरों के यही होता है कि वो कपड़े लेट हो गए हैं, हम लेट करके दे रहे हैं, तो यही वजह से कभी लोड शेडिंग की मसला हो जाता है। अभी हमने भी जाना होता है ईद पे घर, हमने काम ख़त्म करके ही जाना होता है। वैसे पिछले साल से तो आज, क्योंकि इस दफ़ा महंगाई बहुत ज़्यादा है, फिर ये सिलाई के अक्सर कस्टमर आके सिलाई की वजह से फिर ज़्यादा बोलते हैं, वहाँ पे कपड़े लेके आते हैं महंगे महंगे, यहाँ पे आके कहते हैं ये सिलाई ज़्यादा है, ये है वो है, तो बस इसलिए कुछ कस्टमर हैं रेडीमेड वगैरह ले लेते हैं। नहीं, फिर वो मैंने एक वाइट पीस भी तो दिया था ना चिकन का। वाइट पीस तो ये दिया है ना आपने, बाजू में डालना है। सिर्फ वाइट पीस इसके साथ ये वाला है, इसके साथ ये वाला है। और चिकन का पीस था, बाजू में डालना नहीं, था। दूसरा ये देखें ना, ये दूसरा प्रिंटेड बाजू, ये बाजू पे लगाना है कपड़ा। हाँ सर, ये सिर्फ ये बाजू का कपड़ा है, ये बाजू का है। हाँ। इसके बीच में ये 2 पीस आ रहे थे, एक आपका ये आना था बेज, एक ये वाला आना था, और एक आगे ग्रीन आना था। एक ग्रीन, ये वाला आना था, 4 लकीरें आने की। बस। हाँ। पिछले साल ये थी कि 500 थी, अब 600 है सिंपल सूट की। और ये ट्राउज़र वाले फिर डिज़ाइनिंग के हिसाब से ही होता है, जो सिंपल सूट होते हैं उसकी कम होती है, जो डिज़ाइनिंग होते हैं उसकी डिज़ाइनिंग, जो डबल सूट आ जाते हैं फिर शमीज़ वगैरह वाले, उनकी फिर ज़्यादा इस तरह के हिसाब से होते हैं। बस इस तरह मुख्तलिफ डिज़ाइन ही बताते हैं, जैसे अक्सर बुक पे डिज़ाइन होते हैं, आजकल नेट की पिक्चर वगैरह लेके आते हैं, तो उसमें से ही देख के तो उसी की कॉपी करने पड़ती है। तो अक्सर बस कुछ कह देते हैं कि ये जी इसमें फ़र्क आ रहा है, लेकिन हम तो जो हम लिख लेते हैं वो हमें बता के जाते हैं, हम लिख लेते हैं, तो फिर भी वो कहते हैं जी नहीं जी हमने ये बताया था वो बताया था। बस ये रीज़न होता है, बहस बुस हो जाती है। आपको पता है फिर लेडीज़ से बहस वैसे भी नहीं करनी चाहिए। रमज़ान में इनका काम आम दिनों से कहीं बढ़ जाता है, लेकिन काम की मसरूफियात में वो अपने दीनी फ़राइज़ को कभी नज़रअंदाज नहीं करते। रोज़ा रखने और इबादत करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम दुनिया के कारोबार से कटकर अलग गोशों में जा बैठें, बल्कि माह रमज़ान तो एक तरह से हमारी तरबियत करता है कि हम किस तरह रोज़े की हालत में भूखे प्यासे रहकर अपने नफ्स पर काबू पाते हुए दीनों दुनिया को साथ साथ लेकर चलें और अल्लाह ताला के अहकाम की पाबंदी करते हुए आखिरत में उसकी खुशनुदी हासिल कर सकें। अमजद जाके ना इफ्तारी का सामान ले जाना। माशाल्लाह रोज़ा रखने से बंदा बहुत अच्छी सेहत रह जाती है, बहुत अच्छे दिन गुजरता है, नमाज़ें में बंदा पढ़ता है। इस वक्त इफ्तारी का टाइम होता है, सबको इकट्ठे बैठ के इफ्तारी करनी चाहिए, तो बंदा सब इकट्ठे बैठ के इफ्तारी करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। ये वो महीना है जिसके शबो रोज़ और उसकी मुक़द्दस घड़ियाँ दुआ की कबूलियत के लिए ख़ास अहमियत रखती हैं।